cell supplies a current of 1.2 ampere through two resistors, each of 2 ohm connected in parallel. तो 2 ओम के दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे और सेल अपना सप्लाई कर रहा है क्या, 2 एम्पियर करंट, ठीक है, नहीं 1.2 एम्पियर करंट, और ये दो when the resistors are connected in series it supplies a current of 0.4 एम्पियर। ये मैंने सिखाया भी था आपको कि भाई जब सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट कम होगा। तो हमारे लिए ये नई बात नहीं है। ये रहा 2 ओम, ये रहा 2 ओम, ये रहा 0.4 एम्पियर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। यार अगर ये बोलते नहीं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्वेश्चन में मानते भी नहीं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम सीधे बैटरी का वोल्टेज निकाल के खुश हो जाते हैं। यही तरीका है। लेकिन जब इन्होंने कह दिया है कि ईएमएफ भी निकालो और साथ साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालो, तो हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। और ईएमएफ क्योंकि बैटरी की अपनी प्रॉपर्टी है तो ईएमएफ सेम रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि बैटरी की अपनी प्रॉपर्टी है इसलिए वो भी सेम रहेगा। यहां पे करंट की अदला बदली केवल इनके परिवर्तन की वजह से हो रही है। तो हम लोग अपनी इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे और कुछ चीजें मैं अब आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आती होंगी, जैसे कि पैरेलल का कॉम्बिनेशन। जैसे यहां पे अगर R1 बोला जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 कितना होगा बोलिए? 2 और 2 4। हाँ, 4 ओम आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 और 2 भूल गए? एक। वेरी गुड, 2 और 2 1। यहां पे कैसे हो रहा है? 1/R2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ये दोनों मिलके 1 हो गया, R2 भी 1 ही आ जाएगा। समझ गए? और वैसे भी अगर सेम रेजिस्टेंस है और 2 ही हैं तो वो R/N हो जाते हैं। N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर सेम है रेजिस्टेंस है और वो सीरीज में है तो वो R × N हो जाते हैं। ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। कैसे? N क्या है? यहां पे 2 रेजिस्टेंस है तो 2 × 2 4 आ गया। N क्या है? 2। यहां पे भी 2 रेजिस्टेंस है तो 2 / 2 1 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं जल्दी निकालने के लिए, बट ये सब कोचिंग मेथड है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। अभी आप ऐसे ही करिए तो भी चलेगा जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। अच्छा, अब तो पहला मतलब एक वो डायग्राम है और एक ये डायग्राम है, तो पैरेलल और सीरीज करके मैं लिखे दे रहा हूं। पैरेलल में क्या चलेगा और सीरीज में क्या इक्वेशन चलेगा? देखिए, ईएमएफ इज इक्वल टू काम का वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू आर। ईएमएफ इज इक्वल टू काम का वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू आई। ठीक है ना? लेकिन यहां पे काम का वोल्टेज क्या हो जाएगा? IR1। यहां पे क्या हो जाएगा? I उल्टा लिख रहा हूं मैं शायद, सीरीज में 1 चल रहा है ना, यहां पे 2 चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? काम का वोल्टेज यहां पे क्या है? ये है,
इसको भी V1 और V2 लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहां पे काम का वोल्टेज ये है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया है। इसको हम लोग लिख दे रहे हैं V2, ठीक है। और याद रखिए I1 और I2 भी अलग अलग है ना। तो बस अब यहां पे ये इस तरह से I1 भी आप अलग लिख लीजिए और R को कॉमन ले लीजिए, EMF यहां बना रहने दीजिए। I1 की जगह यहाँ पे, अरे 2 और 1 में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे आप 2 लिखिए। एक्चुअली मुझे ये इस तरह लिखना चाहिए था, ठीक है चल जाएगा। लेकिन I1 R1 प्लस R, अब ठीक है। अब EMF दोनों का बराबर है तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, देख लो बच्चों। E इज इक्वल टू I2 R2 प्लस R इज इक्वल टू I1 R1 प्लस R, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई आ रहा है। ओके, तो अब I2 की जगह, अब E का कोई काम नहीं, E बाद में निकालते रहेंगे, छोटा R पहले आ जाएगा, ठीक है। I2 क्या है 1.2, R2 क्या है, R2 आप निकाल चुके हैं 1, R छोटा R हमें नहीं पता है। और I1 क्या है 0.4 और R1 क्या है 4। तो अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। 1 से 4 बढ़ा तो 1.2 से 0.4 कम हुआ, तो एक चीज बढ़ी तो दूसरी कम हुई, तो यानी इक्वेशन अपनी सही है ना। एक तरफ बढ़ रहे हैं, छोटे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर कम हो रहे हैं, बड़े से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह की चीज हो रही है। और बाकी आ ही जाएगा 1.2 प्लस 1.2R इज इक्वल टू 1.6 प्लस 0.4R। तो 1.2 में 0.4 गया 0.8R, 1.6 में 1.2 गया 0.4, R आ गया कितना 1/2 ओम। ये लोग क्या कह रहे हैं 0.5 ओम, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कह रहे हैं 0.5 ओम। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ओवरले की वजह से, 1/2 ओम, यानी कि R इज इक्वल टू 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया 0.5 ओम। तो इन दी एंड आपको करना कुछ नहीं था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला और उसके बाद आप सीधे ये इक्वेशन लगा सकते थे। ये सब तो मैंने समझाने के लिए कर दिया, आप सीधे ये लगा सकते थे, ठीक है। फिर इतनी कैलकुलेशन होती, तो क्या क्या काम करना होता, R1 R2 निकालिए, इतनी कैलकुलेशन करिए, तो आपका R आएगा। अभी हुआ पार्ट 1, फिर हो जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में होगा EMF, अब बस रख दो किसी में भी, किसी एक में रख दो, इसी में रख दो। EMF इज इक्वल टू I2 R2 छोटा R। I2 है 1.2, R2 है 1, छोटा R है 0.5, तो 1.5 1.2 इंटू 1.5 यानी कि 12 का 1.5 गुना 18, तो यानी कि ये हो जाएगा 1.8 वोल्ट। सही है ना। बस ये भी आ गया आपका, बढ़िया सवाल था भाई ये, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।